मालिक बिन दिनार अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं। आपने अपनी जिंदगी के अंदर 60 हज किए, 60 हज अपनी जिंदगी के अंदर किए। एक मर्तबा जब हज के मौका पर गए, देखा बहुत ज्यादा तादाद है, लाखों की तादाद है, बहुत ज्यादा रश था। हाथ उठाए दुआ की, ऐ मौला इस दफा तो बहुत सारे लोग हज के लिए आए हैं, क्या इन सब का हज कबूल है? कहते मैं रात को सोया, मुझे आवाज आई ख्वाब में कि मैंने लाखों का हज कबूल कर लिया, लेकिन इनके अंदर एक ऐसा शख्स है जिसका नाम मोहम्मद बिन हारून बल्खी है, उसका हज कबूल नहीं। कहते मैंने देखा मक्का के अंदर फुला जगह पर बस्तियों में खैमे लगे हुए हैं, अलहदा अलहदा, जिस तरह आज भी पाकिस्तानियों के खैमे अलहदा, इंडियन के अलहदा, हर मुल्क के अलहदा खैमे लगाए जाते हैं, इसी तरह उस दौर के अंदर भी अलहदा अलहदा खैमे लगे हुए थे। मैंने जो बल्ख के खैमे थे मैंने उनको तलाश किया, लोगों से पूछा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी से मिलना है। लोगों ने कहा वो बहुत नेक बंदा है, अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहता है, रोजे रखता है, क़यामुल लैल करता है, सारी की सारी इबादत करता है। तुम उससे मिलना चाहते हो, अगर तुमने उससे मिलना है तो उस पहाड़ के पीछे उसका खैमा है और उस खैमे के अंदर वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैं गया खैमे में, मैंने जाकर देखा वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है। अब जब मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने मुझे देखा और देखकर कहा तुम मालिक बिन दिनार हो, मैंने कहा हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? जब उसने मुझसे पूछा कि तुम मोहम्मद बिन दिनार हो, मालिक बिन दिनार हो, मैं समझ गया कि ये हकीकत में अल्लाह ताला का वली है। लेकिन मैं इस सोच में गुम था कि लोग भी कह रहे हैं ये अल्लाह का वली है, इबादत भी कर रहा है, और मैंने अपना नाम बताया भी नहीं, मेरे नाम से भी वाकिफ है। तो लेकिन ख्वाब के अंदर जो मुझे आवाज आई थी वो आवाज ये थी कि मैंने लाखों लोगों का हज कबूल कर लिया, लेकिन इस एक शख्स का हज कबूल नहीं किया। कहते मैंने देखा उसका हाथ भी कटा हुआ था, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैंने उसको बताया कि मुझे आवाज आई थी कि तेरा हज कबूल नहीं। आपने फिर बताया कि मेरा हज कबूल क्यों नहीं होता? मेरा हज इसलिए कबूल नहीं होता कि मैं नेक तो था, माल तो थी, मेरे पास दौलत थी, सब कुछ था, मैं शराब पिया करता था, शराब नोशी करता था। एक दिन शराब की हालत में, रमजान का महीना था, मैंने रोजा नहीं रखा और ना ही मैं रोजा रखता था, शराब पिया करता था। मैंने शराब की हालत में रमजान के अंदर अपनी माँ के पास आया, माँ को आकर कहा ऐ माँ मुझे खाना दे। मैंने माँ को कहा माँ मुझे खाना खाना है। माँ ने कहा तूने रोजा भी नहीं रखा और तुझे शर्म नहीं आती? रमजान का महीना है, जिन्होंने रोजा रखा है उनके सामने तू खाना खाएगा? मैंने माँ को ये कहा कि माँ मुझे खाना खिला। माँ ने कहा रमजान का महीना है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते मुझे गुस्सा आया, शराब की हालत में मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया। जब मैंने अपनी माँ को थप्पड़ मारा, मेरी माँ गिरती हुई तंदूर में जा गई। जब मेरी माँ तंदूर में गिर गई, लोगों ने मुझे पकड़ कर एक कमरे में बंद कर दिया। शराब की हालत में मुझे चीखों की आवाजें आती रही। माँ तड़प रही थी, माँ रो रही थी, सिर्फ इस वजह से कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया, मेरे बेटे का रवैया कैसा था। कहते जब अगले दिन मुझे कमरे से बाहर निकाला तो मेरी बीवी सामान पैक कर रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने बीवी से कहा कहाँ जा रही हो? बीवी ने कहा जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। जिसने अपनी माँ के साथ ऐसा बुरा सलूक किया वो किसी के साथ भी ऐसा बुरा सलूक कर सकता है। और फिर कहा बल्खी ने कि मेरी माँ कहाँ है? तो फिर कहा माँ को वफात पा गई थी, उसका जनाजा पढ़ा के दफन कर दिया। फिर कहा कि मुझे उसका चेहरा क्यों नहीं दिखाया? कहा इसलिए चेहरा नहीं दिखाया
माँ ने जाते हुए कहा था मोहम्मद बिन हारून को मेरा चेहरा ना दिखाना। यानी जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, जो रवैये हैं, शराब पीता है, माँ के साथ बुरा बर्ताव करता है, जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे बेटे को मेरा चेहरा ना दिखाना। अब माँ का रवैया जाते वक्त तो ये था, अब देखना ये है कि बरोज़े क़यामत बेटे का रवैया जैसा भी था, लेकिन माँ का रवैया कैसा था। कहते मैं अगले दिन जब सो गया, ख्वाब में फिर हुजूर तशरीफ लाए। हुजूर ने कहा तुमने मोहम्मद बिन हारून को परेशान कर दिया। वो मोहम्मद बिन हारून जिसने अपनी माँ को थप्पड़ मारा, तुमने उसको मायूस कर दिया। तो कहा उसने अमल ही ऐसा किया, मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। फिर कयामत के दिन जब सिफारिश करेंगी, जब माँ को बुलाया जाएगा, माँ आकर बेटे के बारे में कहेगी इसको जहन्नुम में भेज दो, इसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया। जब जहन्नम में फरिश्ते पकड़कर उसको लेके जाएंगे, वो पीछे मुड़ के देखेगा, रोएगा, तड़पेगा, ऐ माँ मुझे बचा ले। क्योंकि जिसके साथ जैसा अमल किया जाए, जब तक वो नहीं बख्शेगा तब तक अल्लाह भी नहीं बख्शेगा। यानी जब तक माँ ना बख्शे तब तक अल्लाह ताला भी नहीं बख्शेगा। अब उसको जहन्नुम में लेके जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखा, माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले, सदा लगा रहा है, रो रहा है। अब दिल के अंदर एहसास, तड़प पैदा हुई है कि मैंने वो माँ के साथ बुरा क्यों किया। लेके जा रहे हैं, चल पड़ा, रिश्ते लेके जा रहे हैं। दूसरी मर्तबा फिर पीछे मुड़ के देखा, माँ खड़ी है, देख रही है। तीसरी मर्तबा जब फिर रो रहा है, बल पीछे मुड़ के देखा, माँ ने कहा ए अल्लाह इसको मैंने भी माफ कर दिया, तूने भी माफ कर दे। ए अल्लाह इसको मैंने भी माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। ये वालिदैन का हमारे साथ रद्दे अमल है। वो मुश्किल